हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस साइकोलॉजी की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप समझ सको कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अपने इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मिशन HPSSC। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितने भी एग्जाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं उन सभी एग्जाम को जो है वो नीव इंस्टीट्यूट टारगेट करता है। और फिलहाल में जो बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टेट का। HP टेट मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें क्या करना है। उन्हें सिंपली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे जाके आपको जो है वो नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करना है। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085 पर कॉल करनी होगी। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बैच के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। इस बैच के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 वीक डेमो फ्री। यहाँ पे आपको जो है 1 वीक का जो डेमो है वो फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे और साथ में जो है वो डाउट सेशन भी रखे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसका फीस स्ट्रक्चर कितना होगा। अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये रखा गया है यहाँ पे 1999, यानी कि आपको 2000 रुपये के अंदर यहाँ पर एक HP टेट का एक फुल कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो लास्ट लाइन लिखी है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट आपके BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो 20% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसमें से। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारे ये जो बैच स्टार्ट हुआ है उसके बारे में और साथ में इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब आइए आज का जो हमारी क्लास है या सेशन है उसको जो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ चाइल्ड हैज ग्रोन इन हाइट एंड वेट, ही कैन नाइदर रन नॉर वॉक प्रॉपरली, व्हाट इज लैकिंग इन हिम एंड इन विच रिस्पेक्ट। एक बच्चा है जो बढ़ रहा है हाइट में भी और वेट में भी, ठीक है। ना तो वो ढंग से चल पा रहा है, ना तो वो ढंग से दौड़ पा रहा है, ठीक है। वो किस चीज में जो है वो लैक कर रहा है? तो आपको दिया गया है ऑप्शन ए, सोशल डेवलपमेंट में वो लैक कर रहा है, कमी आ रही है मतलब, या फिर फिजिकल ग्रोथ में कमी आ रही है, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जो है वो कमी आ रही है या लैक कर रहा है, या फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में जो है वो कमी आ रही है। तो यहाँ पर जो है जब बच्चा जो है क्या है, बढ़ रहा है हाइट और वेट में और ना साथ में दिया हुआ है ना तो वो चल पा रहा है ना वो दौड़ पा रहा है, तो ये चलना दौड़ना ये मोटर एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो हाइट वेट है ये आपका फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएगा कि फिजिकल तरीके से उसकी हाइट बढ़ रही है, शारीरिक रूप से, यानी कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो वो फिजिकल एस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में वो क्या कर रहा है, वो लैक कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, हु सेड दिस, ये किसने कहा। डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। कि जो हमारे पास विकास होता है वो एक सीरीज में होता है, एक प्रोग्रेसिव मतलब एक
प्रोग्रेसिव वे में होता है, ठीक है, और वो जो है एक ऑर्डरली वे में होता है, एक ऑर्डर में होता है, और उसको हम जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कैसा होगा, थ्रू किसके थ्रू, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू, उसकी मैच्योरिटी या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा जो थी वो दी गई थी। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे होता है विकास, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी ईवी हरलॉक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ईवी हरलॉक के द्वारा जो है ये डेवलपमेंट यानी विकास की ये जो परिभाषा थी ये दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलपमेंट इंक्लूड, विकास के अंदर क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट है इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, सेकेंड है मैच्योरेशन, थर्ड है ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चे की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो उसमें सारे ही फैक्टर आ जाते हैं। डेवलपमेंट बच्चे की अगर हम बात करें तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये सारे ही फैक्टर आ जाएंगे। इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट में किस तरह से एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, वो इंटरेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मैच्योरेशन, उसकी परिपक्वता, वो कितना मैच्योर है। ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी, वृद्धि और उसकी जो क्षमता है वो क्या है, ठीक है, वृद्धि किस तरह से हो रही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट जो है वो हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो फैक्टर हैं आपके वो डेवलपमेंट के अंदर जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, भाषा का विकास जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्रोथ, आपके पास वृद्धि, बी डेवलपमेंट यानी विकास, या सी बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो आंसर है जो बोर्ड के द्वारा उठाया गया है या जिसको जो है वो बोर्ड ने माना है वो है ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे इस ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर सी भी जो था वो करेक्ट हो सकता था, कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, या मैं कहूँ तो एक ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है वो लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक रोल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बोर्ड के द्वारा जो ऑप्शन माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो रिलेटेड टू डेवलपमेंट, विकास से रिलेटेड, बच्चे के विकास से रिलेटेड होती है जो भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंट इज नॉट, डेवलपमेंट क्या नहीं है। आपसे पूछा गया है कि डेवलपमेंट क्या नहीं है। अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये तो सही है, ये तो चलती रहती है ना। अ सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट, इसको हम असेस कर सकते हैं। असेस मतलब इसका आंकलन हम कर सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट का मतलब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है, कि पर्टिकुलर पर्सन कैसा होगा, असेस कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं असेस करना, ठीक है। अ फंक्शन ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, यस। लास्ट ऑप्शन है अ सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, ये क्या, ये सब्जेक्ट है मेजरमेंट का। मेजरमेंट का होता है मूल्यांकन करना, मेजर करना, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ अ मेजरमेंट। डेवलपमेंट कोई मेजर करने का सब्जेक्ट नहीं है कि हम क्या करें, मूल्यांकन कर सके कि आज आपकी समझ जो थी वो 500 ग्राम थी और परसों जो थी आपकी समझ 600 ग्राम हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, हम वो उसको वैसे माप नहीं सकते, ठीक है। डेवलपमेंट जो विकास है उसे हम माप नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच इज नॉट द लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन सा जो है वो लॉ नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, या फिर प्रिंसिपल नहीं है जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, कौन सा नहीं है। लॉ ऑफ रिग्रेशन, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये लास्ट के जो 3 हैं ये तीनों के तीनों हमने पढ़े हैं, और जो फर्स्ट है वो जो ये डेवलपमेंट है इसमें नहीं आता है, ठीक है।
तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जो नहीं है, ठीक है, जो नहीं पूछा है, विच इज नॉट द लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। डेवलपमेंट को क्या प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट भी होती है, मतलब हर एक पर्टिकुलर पर्सन में क्या है डिफरेंट रेट में जो है वो डेवलप्ड होता है पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, अपनी अपनी स्पीड होती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब सभी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होती है, सोशल, कॉग्निटिव, आपका इमोशनल, ठीक है, फिजिकल, सारे एस्पेक्ट में जो होती है वो क्या होती है डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज कॉल्ड द प्री बर्थ स्टेज ऑफ अ चाइल्ड। कौन सा जो है वो प्री बर्थ स्टेज कहलाती है बच्चे की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बर्थ टू 2 ईयर, 3 to 7 ईयर, कंसेप्शन टू बर्थ, या 3 to 12 ईयर। तो देखिए यहाँ पर जो है वो प्री बर्थ यानी जन्म से पहले की अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो ये कौन सी होगी, कंसेप्शन टू बर्थ यानी गर्भ धारण से लेके जन्म तक की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, प्री बर्थ स्टेज। और जब बर्थ हो जाता है उसके बाद बर्थ से लेके 2 ईयर तक की कौन सी स्टेज होती है आपकी, शैशव अवस्था या फिर इन्फेंसी, ठीक है। और 3 to 7 ईयर कौन सी होती है आपके पास आती है चाइल्डहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड, और 3 to 12 ईयर होती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ यानी कि गर्भधारण से लेकर जो है वो जन्म तक की अवस्था आपके पास क्या कहलाती है, प्री बर्थ स्टेज कहलाती है बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी। अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो ग्रोथ क्या है, जो ग्रोथ है ग्रोथ का क्या मतलब है, अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो ग्रोथ यानी वृद्धि का क्या मतलब है, इट इज अ मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, क्या हम मानसिक वृद्धि की बात करते हैं इसमें, या फिर इट इज इंक्रीज इन साइज वेट एंड हाइट, क्या हम साइज वेट एंड हाइट में बढ़ने को वृद्धि कहते हैं, या इट इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द बॉडी, या फिर ये रिलेट है जो हमारी बॉडी के द्वारा कार्य किए जाते हैं, ठीक है, चाहे लिखना हो गया चाहे कुछ और काम करना हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड है ग्रोथ, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी की, तो ये जो हमारे पास ग्रोथ है वो क्या होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट इज इंक्रीज इन साइज वेट एंड हाइट, ठीक है, किसमें, इट इज इंक्रीज इन साइज वेट एंड हाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी वर्ड्स डज अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ। प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग बच्चा 2 साल तक जो है वो कितने शब्द बोल लेता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो 150 वर्ड, 372 वर्ड्स, 172 वर्ड या 272 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 272 वर्ड्स। ये किसके द्वारा बोला गया है, ये बोला गया है आपके पास प्रोफेसर स्मिथ के द्वारा, ठीक है। प्रोफेसर स्मिथ के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चा है वो 2 साल तक की उम्र तक जो है वो कितने शब्द बोल लेता है, दैट इज 272 वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे व्हाट मेक अ मैन सोशल एंड कल्चर। व्हाट मेक अ मैन सोशल एंड कल्चर, कौन सा जो ऐसा फैक्टर है जो यहाँ ऑप्शन में दिए होंगे जो मनुष्य को जो है वो सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक बनाता है, सोशल और कल्चर बनाता है, वो कौन सा फैक्टर है यहाँ पे। पेरेंट्स बनाते हैं, माता पिता, सोसाइटी समाज बनाता है, टीचर बनाते हैं, या फिर पियर्स जो आप पर्सन के जो वो साथी हैं या जो फ्रेंड्स हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 10 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सोसाइटी। कौन बनाती है मैन को, सोशल और कल्चर, सोसाइटी। हमारा समाज जो है वो किसी पर्सन को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, मतलब जो कल्चर है, जो वैल्यू है, जो उसे सिखाते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस जो हम बोलते हैं वो कहाँ पे होती है, वो आपकी सोसाइटी के अंदर जो है वो होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द सोशल फंक्शन ऑफ अ स्टेट। एक राज्य है उसके सामाजिक कार्य क्या होते हैं। जो राज्य होता है उसके सामाजिक कार्य क्या होते हैं। ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप, ट्रेनिंग देना सिटीजनशिप की, या ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ स्टेट, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बताना, या फिर सोशल ट्रेनिंग फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो है ये सारे कार्य आ जाएंगे जो एक स्टेट जो है वो करता है, ठीक है, जो एक सामाजिक कार्य जो एक राज्य जो है वो करता है, इसमें ये सारे कार्य जो है वो आ जाएंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज नॉट द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। कौन सी एजेंसी नहीं है। जैसे हमने पढ़ाया था आपको कि जो सोशलाइजेशन की एजेंसी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए है WHO, बी है फैमिली, सी है स्कूल, डी है सोसाइटी। तो ये फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, नेबरहुड, मीडिया, ये सारी क्या हैं, ये आपकी सोशलाइजेशन की एजेंसी हैं। इनकी वजह से क्या होता है, बच्चा सोशल होता है, ठीक है, समाज में अपना कदम रखता है, ठीक है, समाज की एक्टिविटी में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, सारी एजेंसी क्या हैं, आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो हमसे नहीं पूछा है विच इज नॉट द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज WHO, ठीक है, ये एजेंसी नहीं है सोशलाइजेशन की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, हार्वर्ड गार्डनर, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड। तो आप सभी को पता है जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई थी, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो सबसे ज्यादा यूज होता है कम्युनिकेशन में वो कौन सा यहाँ पे जो है वो मीन्स है, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है। जो कम्युनिकेशन का मतलब जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्या होता है। फर्स्ट है थॉट, सेकंड है गेस्चर, जो हम बात करते टाइम गेस्चर बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं, ठीक है, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो गेस्चर हम शो करते हैं वो थॉट यानी विचार। बॉडी मूवमेंट, जो हम बॉडी से बात करते हैं वो वाली मूवमेंट, या फिर लैंग्वेज, जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लैंग्वेज। क्या आ जाता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के द्वारा ही मतलब ये समझ में आता है, आपको सामने वाले पर्सन की जो है वो लैंग्वेज समझ आएगी, तभी आप उसकी बातों को समझ पाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है बहुत ही वो यहाँ आप बोल सकते हो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ जर्म्स प्लाज्म इन हेरिडिटी। हेरिडिटी में यानी आपकी जो अनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी, उसमें जो है जर्म प्लाज्म की जो थ्योरी है वो किसने दी। ऑप्शन ए है डार्विन, बी है मेंडल, सी है वाइजमैन, डी है गॉल्टन। तो ये जो जर्म प्लाज्म की थ्योरी है ये दी गई थी वाइजमैन के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वाइजमैन। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो आंसर जो है वो देना होता है। जैसे जो है वो साइकोलॉजिस्ट के नाम के बारे में पूछा जाता है, थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है, डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको डायरेक्ट जो है वो आंसर होता है,
ठीक है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, हु सेड इन्वायरमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड इन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन द लाइफ। ये किसके द्वारा कहा गया कि जो इन्वायरमेंट है वो सभी फैक्टर को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। कौन से फैक्टर, जो जैसे ही इंडिविजुअल कोई जो है वो पैदा होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन पैदा होता है, पैदा होने के बाद से ही क्या हो जाता है, उसका ही एक्टेड मतलब वो सारे फैक्टर जो है वो कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है। ही फैक्टर्स हैव एक्टेड इन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन लाइफ, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है वुडवर्थ, बी है बोरिंग, सी है लॉन्गफील्ड, डी है वेल्ट। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी गई थी आपके पास, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वुडवर्थ के द्वारा जो था ये बोला गया था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, बट इज फर्टिलाइज ओव्यूम टेक्निकली नोन। जो फर्टिलाइज ओव्यूम होता है उसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र होते हैं वो बोलते हैं, बी होता है जायगोट, सी होता है आपके पास एम्ब्रॉय, और डी है नन ऑफ द अबव। इसमें से क्या है जो फर्टिलाइज ओव्यूम को कहा जाता है, व्हाट इज द फर्टिलाइज ओव्यूम टेक्निकली नोन, किसके लिए वो जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जाइगोट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जाइगोट, ठीक है। इन ये टर्म्स होती हैं रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली तो ये जैसे मेडिकल फील्ड वाले होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। लेकिन आपको जो चैप्टर है हेरिडिटी का उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे फर्टिलाइज्ड ओव्यूम है उसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कितने होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सोशल डेवलपमेंट इज मतलब सामाजिक जो विकास है वो क्या है, एबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर, कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, एबिलिटी टू टॉलरेट द व्यू ऑफ अदर दूसरों की बातों को सुनना समझना, एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स बनाना। तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है कि आपको एक तरह से सामाजिक होना है, सामाजिक गतिविधियों में पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट करना है। तो ये सारी एक्टिविटी क्या होती है, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, ये जो ऑप्शन में बताया गया है। तो इसका जो है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्या सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी एक्टिविटी किसके अंडर आ जाएगी, आपकी सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास के अंदर जो है ये सारी एक्टिविटी जो है आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित नहीं करता है आपके विकास और वृद्धि को, ऐसा कौन सा वो फैक्टर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी, आनुवंशिकता, इंटेलिजेंस आपकी बुद्धि, सी आपका नर्वस सिस्टम, या डी चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो विकास और वृद्धि को प्रभावित नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट का चेंज होना जो है वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास एंड वृद्धि को क्या करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। क्या लिंक है हमारी विकास और वृद्धि अलग बात है और गवर्नमेंट का चेंज होना जो है वो अलग बात है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरियर एंड डिटर्मिनर ऑफ हेरिडिटी ट्रेट। जो हमारे आनुवंशिकता के गुण होते हैं, ठीक है, मतलब जो आनुवंशिक रूप से हमें मिले होते हैं, जो गुण हमारे अंदर होते हैं, जैसे हमारे बालों का कलर, आईज का कलर, ठीक है, ये सारे जो गुण होते हैं ये कौन हमारे अंदर लेके आता है, कैरियर कौन है, निर्वाहक या वाहक जो है वो कौन है, ये किसकी वजह से आते हैं, बेसिकली मतलब इनको लेके कौन आता है, ठीक है। तो फर्स्ट है जीन्स, यहाँ पे जीन्स होगा, बी है पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है मिलते तो हमें पेरेंट्स से ही हैं, लेकिन किसके थ्रू मिलते हैं, सी मदर, डी ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग हमारे जो पूर्वज,
उनकी वजह से, माता की वजह से, या माता पिता की वजह से, या जीन्स की वजह से। तो ये मिलते हैं हमें ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज जीन्स। कौन होते हैं कैरियर और डिटर्मिनर्स? हेरिडिटी ट्रेट के लिए होते हैं जीन्स। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमने अपने साइकोलॉजी के जो मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लिया है। इसी तरह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो है वो MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ को इसी तरह से आगे फॉलो करेंगे और इन्हीं को ही हम आगे बढ़ाएंगे। आप जो है इनको प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व करते हो तो किस तरह से आपने ऑप्शन को देखना है, कौन सा ऑप्शन जो आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको डिलीट करना है, और जो आप लग रहा है कि हाँ ये जो है इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, उस पर टिक करना है। ठीक है, तो जब आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, और अंडरस्टैंडिंग से भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान से करें कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है, उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।